ये आकाशवाणी की हाफलंग केंद्र है। श्रोताओं, साल के प्रत्येक दिन का विशेष महत्व होता है। इसी तरह आज यानी कि 5 मार्च का भी विशेष महत्व है। आज के दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई है। अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में भी इतिहास से जुड़े प्रश्न वैसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसका भारत और विश्व में विशेष महत्व होता है। जैसे कि खेल जगत में किसी का रिकॉर्ड बनाना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म या मृत्यु, किसी देश द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना, विश्व इतिहास में युद्ध संधि, कोई भौगोलिक खोज, आज के दिन के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस या उत्सव, विज्ञान के आविष्कार, आज के दिन के खास बातें आदि। तो श्रोताओ, आइए सबसे पहले जानकारी देते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो आज ही के दिन घटित हुए। 1046 को नसीर खुसरो ने अपने 6 साल लंबे सफर का आरंभ किया था, जिसके उपरांत उन्होंने फारसी भाषा की श्रेष्ठतम कृतियों में गिने जाने वाले सफरनामा लिखी थी। महाराजा जयसिंह ने अंबर का सिंहासन 1699 को संभाला था। 1851 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। 1931 को गांधी अरविंद संधि के बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था। भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना 1949 को हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि को लागू 1970 में किया गया था। 1990 को सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी को 5 लाख पीड़ितों के लिए 360 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की घोषणा की थी। भारत तथा 13 अन्य देशों ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की गठन 1997 को घोषणा की थी। 1999 को आज के दिन आजाद देश के राष्ट्रकुल के कार्यकारी सचिव बोरिस बेर्निवस्की ने बर्खास्तगी की थी। 1999 को ही फिल्म अभिनेता सुनील दत्त ने कोलंबस से अपने 17 संसदीय दल के साथ एशिया की 13,000 किलोमीटर लंबी सद्भावना यात्रा का शुभारंभ किया था। राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 में संपन्न हुआ था। 2008 को महाराष्ट्र के राज्यपाल एस एम कृष्णा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत ने समुद्र से जमीन पर हमला करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण 2008 को किया था। 2009 को भारतीय उद्योगपति विजय माल्या ने 18 लाख रुपए में बापू की विरासत को खरीदा था। वर्ष 2009 को ही इफ्को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड 1 करोड़ टन उर्वरक की वार्षिक बिक्री करने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी थी। बिजनेस मैगजीन बफोर्स ने 48 परोपकारी दिग्गजों की लिस्ट में टेलीकॉम किंग सुनील मित्तल और प्रवासी व्यापारी अनिल अग्रवाल समेत 4 भारतीयों के नाम वर्ष 2009 को शामिल किए थे। तो श्रोताओं, ये थे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी। आइए साथ ही साथ जानकारी दे देते हैं आज के दिन जन्मे तथा निधन हुए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में भी। वर्ष 1905 को स्वतंत्रता सेनानी सुनीला दीदी का जन्म हुआ था। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल एस मुखर्जी का जन्म 1911 को हुआ था। 1913 को भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल का जन्म हुआ था। वर्ष 1916 को उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक का जन्म हुआ था। 1925 को लोकसभा के सदस्य वसंत साठे का जन्म हुआ था। लोकप्रिय रचनाकार सोम ठाकुर का जन्म 1934 को हुआ था। 1959 को शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ था। 1961 को भारतीय राजनीतिज्ञ कपिल पाटिल का जन्म हुआ था। भारतीय हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह का जन्म वर्ष 1965 को हुआ था और 1984 को अभिनेत्री आरती अग्रवाल का जन्म हुआ था। वर्ष 1927 को इतालवी वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा का निधन हुआ था। 1953 को सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन का निधन हुआ था। लेबर पार्टी के संस्थापक बाबा पृथ्वी सिंह का निधन 1989 को हुआ था और वर्ष 2010 को भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक जेपी बिरला का निधन आज के दिन हुआ था। श्रोताओं, आज निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आइए इनसे जुड़े कुछ जानकारियां दे देते हैं। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस वैश्विक जनता की समझ को गहरा करने की भूमिका निभाता है। निरस्त्रीकरण के प्रयास शांति और सुरक्षा
बढ़ाने, सशस्त्र संघर्षों को रोकने और समाप्त करने और हथियारों के कारण मानव पीड़ा को रोकने में कैसे योगदान करते हैं। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जनता विशेष रूप से युवा लोगों को बीच निरस्त्रीकरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना चाहता है। सामूहिक विनाश के हथियार, विशेष रूप से परमाणु हथियार, उनकी विनाशकारी शक्ति और मानवता के लिए पैदा होने वाले खतरे के कारण प्राथमिक चिंता का विषय बने हुए हैं। पारंपरिक हथियारों ने अत्यधिक संचय और छोटे हथियारों और हल्के हथियारों का अवैध व्यापार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और सतत विकास को खतरे में डालता है, जबकि आबादी वाले क्षेत्र में विस्फोटक हथियारों का उपयोग नागरिकों को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा है। स्वायत्त हथियारों जैसी नई और उभरती हुई हथियार प्रौद्योगिकियां वैश्विक सुरक्षा के लिए एक चुनौती पेश करती है और हाल के वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक ध्यान आकर्षित किया है। संकल्प के माध्यम से महासभा सभी सदस्यों देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनों, नागरिक समाज के शिक्षाविदों, मीडिया और व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए आमंत्रित करती है, जिसमें शैक्षिक और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में तथा इसकी गतिविधियों को सभी के माध्यम में शामिल किया जा सके। तो श्रोताओं, ये थे थोड़ी बहुत कुछ जानकारियाँ।